दोस्तों, अपना भारतवर्ष हर बार तरह तरह के ऐसे बीमारी की तरफ बढ़ता है जिसका सामना हर नागरिक करता है। कभी कोरोना वायरस तो कभी कुछ तो कभी कुछ। आज एक ऐसा दौर आ गया है जब लोग डेंगू से ग्रसित होने लगे हैं। दोस्तों, या तो आप सभी जानते हैं कि आजकल डेंगू मलेरिया का बुखार हवा की रफ्तार से चारों तरफ तेजी से फैल रहा है, लेकिन काफी लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर डेंगू होता क्या है, किस प्रकार इंसान डेंगू से इन्फेक्टेड हो रहा है, इसके लक्षण क्या है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इसके रुकने का उपाय क्या है। साथियों, आज की वीडियो में हम और हमारी टीम आपको डेंगू के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं ताकि आप खुद और अपने परिवार को महफूज रख सके। लेकिन साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखना। क्या पता हमारी एक छोटी सी कोशिश आपकी और आपकी फैमिली की हेल्थ को सिक्योर कर सके। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको डेली ऐसे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो डेंगू का बुखार होता है यह वायरल फीवर होता है जो कि मच्छरों के काटने से फैलता है। डेंगू का सबसे ज्यादा प्रभाव बारिश के टाइम पर यानी जुलाई से अक्टूबर महीने के बीच में सबसे ज्यादा होता है। लेकिन अगर यह बुखार एक बार तेजी से अपना रुख पकड़ता है तो यह रुकने का नाम नहीं लेती। तभी तो आज डेंगू से संक्रमित होने वाली जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, आमतौर पर डेंगू फैलाने वाले मच्छर दिन में काटते हैं। जब कोई मच्छर किसी डेंगू से संक्रमित इंसान को काटता है तो इंसान के ब्लड के साथ डेंगू वायरस को भी वह पीता है, जिसके चलते ब्लड के साथ वायरस भी मच्छर के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। और यही मच्छर जब दूसरे स्वस्थ इंसान को काटता है तो मच्छर के जरिए डेंगू वायरस स्वस्थ इंसान के शरीर में पहुंच जाता है। यानी मच्छर बीमार इंसान को काटकर किसी भी स्वस्थ इंसान के शरीर तक यह वायरस पहुंचा देते हैं और यह सिलसिला इसी तरह चलता रहता है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। यही कारण है कि जिस जगह पर किसी एक को डेंगू हुआ रहता है वहाँ पर और लोगों के संक्रमित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सामान्य तौर पर मच्छर के काटे जाने पर 4 से 5 दिनों बाद डेंगू के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। असल में दोस्तों, डेंगू 3 प्रकार के होते हैं। सामान्य क्लासिक डेंगू फीवर, दूसरा डेंगू हेमरेजिक फीवर और तीसरा डेंगू शॉक सिंड्रोम। दोस्तों, डेंगू के बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी हम एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि जो कोई भी इसकी चपेट में आता है उसे बहुत ही बुरी तरीके से हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ना वह चल पाता है, ना वह अपने शरीर को ढंग से हिलाने में समर्थ होता है। यह समझ लीजिए कि डेंगू से संक्रमित इंसान को ऐसा महसूस होता है कि मानो जैसे उसका पूरा बदन टूट रहा हो। और केवल बॉडी में दर्द होने की समस्या नहीं होती, बल्कि डेंगू के और भी कई सारे लक्षण होते हैं, जैसे ठंड के साथ तेज बुखार आना, जोड़ों में दर्द होना, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द होना जो दबाने पर और ज्यादा बढ़ जाता है, कमजोरी, थकान, भूख न लगना, चक्कर आना और भी ऐसी कई सारी बीमारियां। और कभी कभी तो चेहरे पर रेशेस भी आ जाते हैं। और साथियों, जब भी किसी इंसान को सामान्य बुखार आता है तो वह 4 से 5 दिनों के इलाज में ठीक हो जाता है, लेकिन समय पर सावधानी या इलाज ना किया गया तो यह सामान्य बुखार कॉम्प्लिकेटेड होकर डेंगू शॉक सिंड्रोम में आपको ले जा सकता है। दोस्तों, डेंगू बुखार के क्या क्या लक्षण होते हैं यह तो हमने आपको बता दिया। अब आइए जान लेते हैं इसका इलाज आखिर कैसे किया जाता है। क्योंकि अगर किसी को सामान्य डेंगू बुखार है तो मरीज को घर पर ही रखकर उसका इलाज किया जा सकता है। साथियों, एक खास बात और बताना चाहेंगे कि डेंगू वायरस का कोई एंटीवायरस नहीं, यानी कि कोई ऐसी दवा नहीं बनी जिसको इंसान के शरीर में लगा दिया जाए और डेंगू का खतरा खत्म हो जाए। दोस्तों, डेंगू होने पर ज्यादातर आपको फल का सेवन करना चाहिए, जैसे कि नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, सूप, जूस जैसी चीजें। साथियों, डेंगू के बुखार में खान पान का बेहद ही ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप ये सब कर पाएंगे तो आप अपने आप को बहुत ही जल्दी रिकवर कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों, डेंगू में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है प्लेटलेट की, जिसे समय समय पर मॉनिटर करना बहुत ही जरूरी है। और अगर बुखार पैरासीटामोल से नहीं उतर रहा और हमारे द्वारा बताए गए आपको कुछ और लक्षण नजर आते हैं तो फिर तुरंत अस्पताल में एडमिट करें। और अगर मरीज का इलाज घर पर चल रहा है तो लगातार उसकी प्लेटलेट चेक करते रहें, क्योंकि बुखार हमारी बोन मैरो पर और प्लेटलेट्स पर ही ज्यादातर अटैक करता है। और अगर प्लेटलेट एकदम से गिर जाता है तो इंसान की जान का खतरा ज्यादा बन जाता है। डेंगू के रोग में प्लेटलेट्स को नियंत्रित रखना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, डेंगू कितना खतरनाक बीमारी है यह तो आप समझ गए, लेकिन अब सबसे अहम बात यह है कि इससे बचा कैसे जाए। इससे बचने के लिए आपको एडिस मच्छरों को पनपने से रोकना होगा, उसके काटने से बचना होगा, क्योंकि एक मच्छर गंदे पानी में ही पैदा होता है। जहाँ भी पानी इकट्ठा होता है मच्छर का जन्म वहीं होता है। इसलिए घर या ऑफिस वगैरह जैसी जगहों पर पानी जमा ना होने दे। बारिश के टाइम पर गड्ढों को भर के रखें। अपने बगीचे में भी ज्यादा पानी इकट्ठा ना होने दें। कूड़ा ना फैलाएं। पानी की टंकी को कवर करके रखें।
दरवाजे व खिड़कियों पर जाली का इस्तेमाल करें और मच्छरों को मारने की दवा का इस्तेमाल बेहद जरूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा मच्छर डेंगू से संक्रमित है और कौन सा नहीं। साथियों, हमारा साफ साफ कहने का मतलब यही है कि जितना आप मच्छरों से बचेंगे उतनी ही बीमारी आपसे दूर रहेगी। तो प्यारे साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से कर लो, क्योंकि आपको डेली ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी।